तो देखिएगा 12.1 में हम लोग आने से पहले कुछ उसके बारे में बेसिक थ्योरी को जानना है, तो हम लोग चलते हैं 12.1 के बेसिक थ्योरी को जानने के लिए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बोलता है। चलिए एक वृत्त ले लेते हैं। ये वृत्त देख रहे हैं आप, आपको पता है कि गोलाकार आकृति क्या होती है, वृत्त होती है जिसका कोई कोना या किनारा न हो। ध्यान दीजिएगा इसमें, मान लीजिए वृत्त का केंद्र है बीचों बीच, यहां से जो यहां तक दूरी है और इधर गया, और इसका बीच में जो भाग है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये जहां बीच में जो भाग है जो आपको रंगीन कर रहे हैं, ये क्या है, तो त्रिज्यखंड है। क्या है ये? त्रिज्यखंड है। इसको क्या नाम जानते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड। क्या नाम जानते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड, अर्थात त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड कहते हैं। चलिए अब कैसा त्रिज्यखंड है? तो लघु त्रिज्यखंड है, मतलब छोटा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, या केवल इसको आप त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। ठीक है, यह आप पर निर्भर करता है। जब तक बड़ा त्रिज्यखंड ना कहे किताब या प्रश्न, तब तक हम दीर्घ त्रिज्यखंड का प्रयोग ना करेंगे। तो त्रिज्यखंड बराबर क्या होगा? तो त्रिज्यखंड होता है ना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। ये त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। आए सर, तो आप बताइए ना आप, इसमें बड़ा का त्रिज्यखंड कौन होगा? तो ये जो छोटा का त्रिज्यखंड है और जो खाली खाली जैसे जगह जगह दे रहा है, सब जगह जगह, तो यही बड़ा त्रिज्यखंड है। तो खाली जगह का हम क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। चलिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा? आप बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल में से निकल रहा है सब। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा? बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से क्षेत्रफल घटा देंगे, हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो छोटा त्रिज्यखंड आया है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर आप लोग। हाँ, अब ध्यान देना आप, इस तरफ बड़ा वृत्त त्रिज्यखंड क्या होगा, छोटा वृत्त क्या होगा ये? चलिए यहां ध्यान देना आप लोग को। तो बड़ा वृत्त त्रिज्यखंड क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर में से जो हम बड़ा त्रिज्यखंड से निकाला जाएगा ना, तो छोड़कर त्रिज्यखंड से घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का करें हम लोग, घटा देंगे, ठीक ना। इसी के माध्यम से हमारा बड़ा वृत्त का त्रिज्यखंड निकल जाएगा, और छोटा वृत्त का त्रिज्यखंड देखिए, इसको आप लघु कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और नोटिस करते हैं, एक और वृत्त लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है, ये जो आपको दिख रहा है भाग नहीं, ये वाला भाग, ठीक है। इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? इसे हम लोग नाम जानते हैं इसे बोलते हैं हम लोग वृत्तखंड। किसके नाम जानते हैं? वृत्तखंड। कैसा वृत्तखंड? तो लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड कह सकते हैं आप लोग। और जो खाली जगह जगह है ना, सब बड़ा वृत्तखंड है, बड़ा या दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा या दीर्घ वृत्तखंड, है ना। ध्यान दीजिएगा, छोटा वृत्तखंड है और बड़ा वृत्तखंड है। अब कुछ हम लोग और नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं। चलिए यहां तक तो हो गया क्लियर आप लोग को। तो आगे फिर पुनः एक वृत्त लेते हैं। देख रहे हैं वृत्त को? चलिए, तो कहता है कि बताइए यहां से यहां जो दूरी होता है, केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी होता है, क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या का नाम जानते हैं, है ना। तो इसको आर लिख दीजिए आप, अर्थात
वृत्त का क्षेत्रफल बताइए आप, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यदि इसका बात करते हैं परिधि होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है सूत्र? वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है सूत्र? तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। यहां पर ध्यान दिया जाए पाई बराबर मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। देखिए जब तक आपको किस समय ना कहा जाएगा ना कि पाई का मान 22/7 लीजिए तो नहीं लेना, और जब तक कहेगा तब लेना रहना, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ बेसिक थ्योरीज में जान गए, है कि नहीं? तो इसका एक और बेसिक और कॉन्सेप्ट है कि व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का होता है 2 गुना होता है, 2 गुना त्रिज्या। और बताएं त्रिज्या क्या होता है? तो व्यास के आधा होता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसका ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। व्यास के आधा जो होता है त्रिज्या होता है। तो इसमें हमें क्या किया ना, फुल एक थ्योरी देख लिया 12.1 का, क्योंकि इतना ही थ्योरी से हमें 12.1 बनने वाला है। थ्योरी और हम लोगों के पास ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं हम लोग। सब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो हम बताए थे इसमें, तो बताए थे कि आप वृत्त का केंद्र है, यहां से यहां जो दूरी है ये क्या है? वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहां से यहां जो त्रिज्यखंड होगा उसमें से जब हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल जब घटा देंगे, देखिए ध्यान, ये क्या हुआ? ये त्रिज्यखंड हुआ पूरा वहां से, लेकिन ये हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करेगा पूरा? देखिए मान, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? त्रिज्यखंड ऐसे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड में से जब हम त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे ना, तो हमारा वृत्तखंड क्षेत्रफल निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड, अर्थात लघु वृत्तखंड का ये वृत्तखंड का ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल हम बोलेंगे इसमें, ये क्या होगा? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और उसमें से जाके त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज कौन? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? जब थीटा का मान 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। जब हमारा थीटा का मान दे रहा है कि उसको बैठा लेंगे, ये हमारा लघु वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन दीर्घ वृत्त का क्या होगा? दीर्घ वृत्त उसका भी निकाल लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? चलिए, ये जो है सब ये खाली खाली उसका है, दीर्घ वृत्तखंड है। ध्यान दीजिएगा, तो दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हटा देगा ना, तो हमारा दीर्घ वृत्त निकल जाएगा। देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये ना हमारा वृत्त क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे ना, इसको घटा देंगे पूरा सिस्टम को, इसको जब हम पूरा घटा देंगे ना, हमारा मान निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का मान जब हम घटा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा? ये
तो हमारे कंप्लीट रूप से क्या आ गया, हमारे कंप्लीट रूप से ये थ्योरी हमारा कंप्लीट रूप से क्या हो गया, कवर है ना। चलिए हम थ्योरी पे बात कर रहे थे इसके बारे में, और ये जाके हमारा 12.1 आसान तरीके से कंप्लीट हुआ थ्योरी। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेगा ना, एक्सरसाइज की ओर चलेंगे और क्वेश्चन को बनाने में एकदम आसान हो जाए। चलिए गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न की ओर है हम लोग, तो दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसके परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो वृत्त है। देख लीजिए, मान लीजिए इस तरीके की वृत्त है, ठीक ना, और एक वृत्त ये है, ठीक है। तो जो पहला वृत्त है ना बाबू, दूसरा वृत्त जो है, चलिए यहां ध्यान देना जो हमारे पास है, ये पहला वृत्त, ये कैसा वृत्त है, दूसरा वृत्त है। ध्यान दीजिएगा, पहला वृत्त का त्रिज्या है ना, ये 9 सेंटीमीटर है, कितना है 9, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ते हैं ना, एक नया वृत्त बनेगा, तो दोनों जब त्रिज्या को जोड़िएगा तो बिल्कुल है, इसे बड़ा वृत्त एक बनेगा इससे। देखिए बना बड़ा वृत्त, चलिए बड़ा वृत्त बन गया ये। अब ध्यान देना है, यहां से क्या बोलता है ना कि बताइए कि इन दोनों को जो जोड़ दिया ना, तो इस वृत्त का जो परिधि है क्या होगा, मतलब वृत्त के परिधि क्या करना बोल रहा है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटा वृत्त, अब ये वृत्त की त्रिज्या पहला, दूसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर, बड़े वृत्त की परिधि निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि हाँ छोटा वृत्त की परिधि, छोटा वृत्त की परिधि प्लस बड़ा वृत्त की परिधि, छोटा वृत्त की परिधि प्लस बड़ा वृत्त की परिधि निकालेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, प्लस तो बराबर से क्या जाएगा, बने वृत्त की परिधि, ये बना ना वृत्त जी, हाँ, तो बने वृत्त का परिधि, बने वृत्त का परिधि। ध्यान दीजिएगा, तो छोटा वृत्त की परिधि अर्थात 2 पाई r 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहला वृत्त त्रिज्या लगे, 2 पाई r2 लिखेंगे, इसका मतलब दूसरा वृत्त त्रिज्या लेंगे, और इधर से देखें 2 पाई r बड़ा कर दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर एक बड़ा वृत्त बन रहा है। चलिए तो यहां ध्यान देना जो बात हमारे पास है, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, अब बच गया अंदर में r1 प्लस r2 बराबर क्या है, 2 पाई r। ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा r, r1 का मान इधर है 9, r2 को कितना है 19, इधर क्या है कैपिटल R है, 19 और 9 कितना होगा ये 28 सेंटीमीटर, क्या होगा ये R। तो ये बड़े वृत्त का परिधि आ गया हमारा, ठीक है। हाँ, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारा ज्ञात हो गया आंसर, इसको लिख सकते हैं, त्रिज्या लिख सकते हैं आप। चलिए
ये पहला क्वेश्चन हमारा आसान शब्द कंप्लीट हुआ। देखिए गाड़ी घोड़ा पार हो रहे साइड रास्ते पे है, इस गाड़ी घोड़े की आवाज को आप रिलेट करेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे आप। तो आसान शब्द कंप्लीट हो गया। देखिए पहला बोल था कि दो गो वृत्त है, एगो 9 त्रिज्या है, एगो 19 त्रिज्या है, दोनों मिला के बनाया था। बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना होगा उसको बताइए। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या हम लोग पता कर लिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर है। कहता दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः, तो लीजिए पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त है ना, पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त। कहता दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहां से 6 है, यहां से कितना ये 8 है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल की जो का बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन में परिधि की जो का बराबर था, अब की क्षेत्रफल की जो के बारे में बोल दिया। तो चलिए क्या दिक्कत है, क्षेत्रफल के जो के बारे में बात कर लेंगे। चलिए तो कहता है बताइए इसका त्रिज्या का होगा, से बताइए आप डायरेक्ट ये वाला बताइए आर। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आराम से। देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या होगा बान्य वृत्त का क्षेत्रफल। बस पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त क्षेत्रफल, उसके बाद जो बना वृत्त, ये बने वृत्त का क्षेत्रफल, बने वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं, ये पहला वृत्त क्षेत्रफल, उसके बाद दूसरा वृत्त क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे एक नया वृत्त बनेगा ना, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा हमको। तो पहला वृत्त क्षेत्रफल क्या है सूत्र, पाई आर स्क्वायर इसका लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, या 1 टू दे दीजिए इसलिए क्या हो, क्योंकि एक वृत्त दो वृत्त है। उसके बाद क्या होगा ये पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पाई का हम कॉमन लेने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ R1 बच जाएगा स्क्वायर में, यहाँ पे क्या बच जाएगा R2 स्क्वायर बच जाएगा, बराबर इधर क्या पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा R1, तो R1 की जगह क्या है 6 का स्क्वायर, R2 जब क्या है 8 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इधर बच गया आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, बराबर है क्या आर स्क्वायर, इधर क्या 100, ये कितना बचेगा ये आर स्क्वायर। अब बताइए कि सर इधर से जब स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाता है ना। चलिए इधर क्या होगा आर, थोड़ा सा और जगह लेंगे हम, हाँ ध्यान दीजिएगा इधर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर दीजिए, ये क्या है त्रिज्या है जी आर, तो आर लिख लीजिए, ये त्रिज्या था ना, हाँ बड़े में जो बना था उसका त्रिज्या था। हमारा ये भी क्वेश्चन आसान तरीके से कंप्लीट हो गया कि नहीं, हाँ तो कंप्लीट हो गया हमारा आसान तरीके से भी क्वेश्चन। चलिए देखिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से लेंगे, उसे बहुत आसान विधि से बना लेंगे।
तो पूरा दमखम के साथ लगेंगे हम लोग इसमें। और इस क्वेश्चन में कोई सर बहुत ज्यादा दम नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कहता है गोल्ड अंदर है, चलिए गोल्ड का त्रिज्या पर देखिए ध्यान से। तो यदि व्यास आपका 21 है, तो व्यास जब 21 दिल है तो त्रिज्या कितना होगा 21/2 अर्थात कितना 10.5। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दिया था गोल्ड वृत्त क्षेत्रफल लिखेंगे, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो गोल्ड वृत्त क्षेत्रफल के लिए लिखिए, सूत्र लिखिए क्षेत्रफल का, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान तो अभी लाए हम लोग 10.5, स्क्वायर कीजिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। तो 22/7 को 22/7 लिख दीजिए और 10.5 से गुना किया तो 110.25। तो जब इसको भी गुना करने का प्रयास करता आएगा 24.25.5 बटा कितना ये 7। और जब इसको काटने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो इसको जब काटने का प्रयास करेंगे बाबू, तो देखिए हमारे आंसर क्या आएगा, तो ये कट जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया गोल्ड का। अब हम लोग इसी की तरह से आगे भी निकाल देंगे, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का। आसान तरीका है क्योंकि पट्टी बार बार कितना चौड़ी हो रही है त्रिज्या इसका 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या चौड़ी हो रही है। तो चलेंगे इसको हम दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे पार्ट में क्या बोलते हैं ना कि रेड वृत्त क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, देखिए रेड वृत्त क्षेत्रफल निकालना है ना। तो रेड वृत्त क्षेत्रफल निकालेंगे हमने इसको। तो सर रेड वृत्त के लिए पहले सब त्रिज्या पता होना चाहिए आपको ना। तो त्रिज्या कितना होगा, क्योंकि गोल्ड का त्रिज्या कितना था 10.5 था उसका गोल्ड का, तो रेड का त्रिज्या भी 10.5 में बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई जब है त्रिज्या इतना बढ़ता जा रहा है। तो रेड का त्रिज्या कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालना है, रेड वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, रेड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, तो रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एक जो गोल्ड वाला वृत्त होता है, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो रेड वृत्त में क्या होगा, ये सर पाई आर स्क्वायर है, ये इसका है पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसका पाई कॉमन कर लीजिए। तो इसके पास कितना त्रिज्या है 21 और उसका त्रिज्या कितना था 10.5, ये था उसका त्रिज्या। हाँ तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पाई का मान कितना है 22/7 441 माइनस, जब गुना किया जाता है पता है कि जब 5 अंक लास्ट में हो तो गुना करना उसका आसान होता है। 5 × 25 कर दिए 25 और 10 का आगे एक अंक बढ़ा लीजिए करना 110। ध्यान दीजिएगा, जब इसको घटाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो कितना बचने वाला है, ध्यान दीजिएगा, उधर बचेगा 5 7 0 3 3 अर्थात 330.75 बचेगा। और जब गुना करने का प्रयास करेंगे हम लोग इसको, तो गुना करने का जब हम लोग प्रयास करेंगे ना, तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा 72.76.5। और जब इसको 7 से भागा देंगे तो आएगा हम लोग का फाइनली आंसर आएगा 10.39.5 10.39.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका निकल गया दोस्तों? तो ये हमारा रेड का निकल गया। किसका निकल गया? हमारा रेड वृत्त के क्षेत्रफल। रेड वृत्त का क्षेत्रफल हमारा ये निकल गया। तभी रेड के आगे क्या बचा हुआ है? ब्लू बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। अब ब्लू में हम लोग चलेंगे। देखिए अब चलते हैं हम लोग ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए ब्लू वृत्त का त्रिज्या पहले निकालिए, पहले ध्यान से पहले। तो त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखें, पहले रेड में जो त्रिज्या था 21 था। तो बार बार जो पट्टी हो रहा है चौड़ा से 10.5 सेंटीमीटर पट्टी क्या हो रही है? चौड़ा हो रही है। तो अर्थात ये 31 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 1 दशमलव कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो ब्लू वृत्त से बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले? ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से अंदर है रेड और यहां है ब्लू। तो यदि हम इसको हटा देते हैं, केवल रेड को, तो क्या मेरे पास केवल रेड को जब हम हटा देते हैं तो मेरे पास क्या केवल ब्लू बच जाएगा ना, बस। तो हम लोग यही करना है कि रेड ब्लू को क्षेत्रफल क्या करना है? रेड को हटा देना है। चलिए, अरे आसान है, कोई दम नहीं क्वेश्चन में, ध्यान दिया जाए। देखें ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस रेड वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका नीचे जो है रेड ही है ना, यही डिस्टर्ब कर रहा है इसको। तो रेड को हटाएगा तो हमको ब्लू बच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या ध्यान देना है? तो ये भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या है? ये पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? इसका रेड का, तो ब्लू का त्रिज्या कितना है? तो 31.5। तो हम लोग 31.5 क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस इसमें 21। तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पाई का मान कितना? 22/7। और जब हम लोग इसका गुना करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, जब 31.5 गुने 31 जब 5 जब गुना कीजिएगा हम लोग ने, तो गुना करके 5 25 अर्थात 25 आएगा। और 31 का 32 बढ़ा लेंगे ना हम लोग, तो ध्यान दीजिए गुना करने पर आएगा 992.5, अर्थात हमारा आएगा 992.25 माइनस 21 का कितना होगा? 441। ध्यान दीजिएगा, 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। तो 22 को 22/7 गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दशमलव बचेगा ये। चलिए, तो 5 2, देखिएगा ध्यान से, 2 में से सब 1 जाएगा तो 1, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और फिर ये 9 में से 4 कितना हो जाएगा? 5। इस प्रकार से हमारा बचेगा। और जब हम 22 से क्या करेंगे ना, 22 से जब हम क्या करेंगे, इसमें 22 गुना जब हम करेंगे 551.2, तो 22 का पहाड़ा आता है ना, तो 22 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो 22 बचे 110 होता है। अब 22 गुना 44 और 11 होगा आपको सर, यदि गुना करते हैं पूरा पूरी आपको ना इसमें, तो आपको आ जाएगा पूरा पूरी गुना करने पर 12.75। ठीक है, हमारा आपको पास गुना करने पर आएगा क्या? 12.75। आप भी गुना कीजिएगा, कैलकुलेशन है आपके पास, तो बस इसमें कैलकुलेशन को सॉल्व कर देना होगा, आंसर के पास पहुंच जाना है। देखिए मच्छी डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे पास, मच्छी नहीं कहा जाता, ध्यान समझिएगा इसमें। ये क्या है? रात के समय जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो हमारे पास कीड़े मकोड़े परेशान कर रहे हैं। आप काट दीजिए इसको, तो कितना बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास फाइनली आंसर बच जाएगा हमारे पास
17, देखिए ध्यान से, 7 एकम 7 बचा 5, 7 एकम 7 बचा 5, 5 2 7 7 49, ठीक है। और फिर क्या, 7 21 7 14 .5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका निकल गया, ब्लू वृत्त किसका निकल गया, किसका निकल गया, ब्लू वृत्त का हमारा क्षेत्रफल निकल गया ये, ठीक है। अब हम लोग ब्लैक वृत्त के क्षेत्रफल चलते हैं। तो देखिए ब्लैक, तो ब्लैक के लिए त्रिज्या बताइए आप लोग। तो ब्लैक के लिए त्रिज्या क्या होगा, पहले का त्रिज्या आया था 31.5, तो इसमें 10.5 जुटेगा ना, तब ये ब्लैक का त्रिज्या होगा। तो 1 10 41 और आधा 42 सेंटीमीटर हो गया ये। तो अब ब्लैक का त्रिज्या निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो ब्लैक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, तो ध्यान दीजिएगा ब्लैक के नीचे क्या है सर, ब्लू है। तो ब्लैक के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम लोग, ब्लू के क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। इसमें देखिए इसका त्रिज्या कितना, 42, और इसका त्रिज्या कितना, 31.5, क्योंकि हम लोग पीछे ही देखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो पाई का मान कितना होता है बाबू, तो पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, 42 का स्क्वायर होता है 1764, यानी आप 42 में जब 42 से गुना कीजिएगा तो 1764 आएगा। और इधर आएगा क्या, तो इधर आएगा आपको ध्यान से देखने पर, तो 992.25। हम लोग पहले गुना किए थे कि नहीं, तो हाँ पहले गुना किए थे हम इसको, तब घटाव भी आना चाहिए आप लोग को। तो 22/7 जब घटाइएगा, देखिए ध्यान से, ये तो सर रहेगा इधर, यहाँ पर तो ये आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ से कितना हो गया हम लोग को, तो यहाँ पर हो गया हम लोग को 10 6 16 में से सर 9 जगह तो 7। अब यहाँ पर हम लोग बचा 16 में से सर 7 जगह था 9, ऐसे 771.75 घटाने पर ठीक है। और जब 771.75 को जब 22 से गुना करने का जब प्रयास करते हैं, तो 22 25 10 गुना कीजिए, 22 का पढ़ना रहा था पढ़िए, तो 16 9 7 8, ध्यान समझिएगा, गुना कीजिएगा आप लोग, 16 9 8 7.5, अर्थात 22 पर 0 का 0 कहानी खत्म, उसका हो गया। अब 7 से इसको भाग दे, देखिए ध्यान से, 7 से इसको भागा दीजिएगा तो 7 एकम 7, और क्या बच जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ध्यान दीजिएगा, 7 दूना 14, 7 चौक 28, फिर 7 दूना 14, फिर 7 चौक 7 5 35। देखिए यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं मच्छी, रात में कीड़े मकोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये हमारा फाइनली किसका आंसर आ गया, तो हमारा फाइनली किसका आंसर आ गया, हमारा फाइनली ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया बाबू, तो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास फाइनल में। चलिए अब हम लोग इसका अंतिम पार्ट्स क्यों है, तो अंतिम पार्ट्स में इसका क्या है, व्हाइट है। तो ध्यान दीजिएगा अंतिम पार्ट्स में इसका क्या है, व्हाइट। क्या है इसका अंतिम पार्ट्स में बाबू, तो व्हाइट है। तो लिखिए व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल, व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल, व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा व्हाइट वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, तो त्रिज्या इसका, तो पहले तो 42 त्रिज्या था, लेकिन इसमें जब 10.5 और जुटेगा ना बाबू,
तो कितना हो जाएगा त्रिज्या ये 52.5। 500 कितना होगा 5। तो वाइड वृत्त की तरफ क्षेत्रफल चलेंगे हम लोग। तो चलिए वाइड वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल और इसका नीचे कौची था, तो इसका नीचे था हम लोग के पास, देखिए ध्यान से, इसका नीचे कोई था हम लोग को ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक किससे लिख दीजिए, ब्लैक वृत्त का क्या क्षेत्रफल, ब्लैक वृत्त का क्या तो क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉमन कर रहे हैं। तो यहाँ आर मतलब वाइट का त्रिज्या कितना है बाबू, तो वाइट का त्रिज्या 52.5, इसका स्क्वायर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, माइनस आर, तो ब्लैक में 42 इसका त्रिज्या था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुना 52.5 में, यदि आप 52.5 से गुना करते हैं, देखिए सिखाते हैं गुना करने का नियम आपको। यदि ऐसा गुना आ जाए लास्ट में 5 दोनों को जब इसी बार गुना करना आता है, तो 5 5 25 आंख उनके लिखिए आप, और 52 के एकाक संख्या वाले 53, 52 53 से गुना कर दीजिएगा। तो 52 में 53 से गुना, देखिए मक्खी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मक्खी लोग, इनका भी हाथ गोड़ पसर रहा है। तो जब गुना कीजिएगा तो आएगा 2, हाँ ध्यान से बाबू, कहाँ भड़क रहा रे, 275, और कितना आएगा, तो और आएगा 6.25, और 42 का कितना 1764। तो ध्यान दीजिएगा, अब तो घटाओ उठाओ तो आता है ना, 22/7 को 22/7 लिख लेंगे, और घटाने पर क्या आएगा आपको सामने, तो 992.25। तो जब इसको गुना कीजिएगा ना बाबू इसमें, तो आपको गुना करना चाहिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा पहले से, आपको आएगा 21/82/9.5 बड़ा कहता है ये 7। और जब इसको काटने का जब प्रयास कीजिएगा बाबू लोग, तो जब काटने का प्रयास कीजिएगा तो आएगा 31/18। ध्यान दीजिएगा कैसे कटता है, देख लीजिएगा आप लोग, 21.5। हमारी ये फाइनली किसका आंसर आ गया, तो हमारी ये फाइनली वाइट का आंसर आ गया सर। तो ये शांत तरीके से हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलेंगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, ध्यान दीजिएगा, कार है चलिए इस प्रकार से है, लाइनिंग से जा रहा है कार इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक कार का पहिया है, कहता है इसके पहिया का जो व्यास है कितना है, व्यास 80 सेंटीमीटर। कितना व्यास है, 80 सेंटीमीटर व्यास है पहिए का, व्यास है 80 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ डाटा सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जब पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो अब बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 80 का कितना त्रिज्या होगा 40 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर देंगे क्योंकि मेरा डाटा वहां पर, तो हमारा किस में हो गया, मीटर में हो गया। ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि कार का चाल जो है ना, कार की चाल क्या बोलते हैं, चलिए इसको हटाइए ना, पहले कार की चाल जो बोलता है वो बोलता है क्या, कार का चाल जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा करता चल रहा है।
कार की चाल, कार की चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को जब मीटर में किया जाता है 1000 होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। हाँ, और कितना मिनट के लिए बोल रहा है 10 मिनट के लिए, 10 से भाग दीजिए, और प्रति घंटा बोल रहा है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर, बस छोटा सा ध्यान देना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। चलिए 11 छक 66, 11 कट गया, अर्थात अभी कितना आ गया 11,000। क्या कह रहा है, तो बताइए कि 10 मिनट प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा। ये जो 1 मिनट लगा रहा है चक्कर, कितना मिनट लगाया 1 मिनट चक्कर लगाया, चक्कर है, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट का चक्कर घूमता है तो कह 10 मिनट बता, तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर पुनः। तो पहिए द्वारा चक्कर की संख्या देखिए, प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक पहिया द्वारा चक्कर, प्रत्येक पहिए द्वारा चक्कर की संख्या, प्रत्येक पहिए द्वारा चक्कर की संख्या लोग याद करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं। चलिए, तो 10 मिनट में तय कैसे, तो 10 मिनट में तय किया था ना जी, 10 मिनट में तय किया। चलिए हाँ, उसके बाद पहिए का क्या निकालेंगे, परिधि, पहिया का परिधि। ध्यान दीजिएगा, अब हम काफी आंसर करीब हैं। चलिए 11,000, तो 11,000 लिख लीजिए। पहिए परिधि का जो होता है 2πr, मतलब जो ये स्मॉल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहिया होता है गोलाकार होता है अथवा वृत्ताकार होता है, हम इसका सूत्र लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां ध्यान देना, आपको सिस्टम को यहां ले जा रहे हैं। चलिए 11,000 है तो 11,000 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आप 2 लिख दीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान आया, देखिए आ रहा है 40/100, क्योंकि मीटर में खोजे डाटा है। अब बताइए आप ही कि 11,000 कह दीजिए, 11,000, जब गुणाम पलटेगा तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 7 चल जाएगा ऊपर, और 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और बाकी सब कहाँ रहेंगे नीचे ही रह जाएगा। इसे क्यों, है ना, हम लोग जानते हैं कि जब भागा से गुणा में पलटा था, नीचे वाला अंक ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला अंक नीचे आता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 11 कम 11, 11 2 22। अब रहने दीजिए। चलिए यहां पर ध्यान देने जो बात हमारे पास है, देखिए ध्यान से, एक बार में कट गया था, 100 बचा यहाँ पर, गुने 7, यहाँ पर गुना 100 बचा, और नीचे कितना ये 2 गुना 2 गुना 4। अब बताइए कि 2 दूना 4 होता है ना, ये 25 में कट जाएगा पूरा पूरी, और यही 25 में कट जाएगा कि नहीं ये पूरा, हाँ ठीक है। तो बचा ऊपर 25 गुना 7 गुना 25, 25 गुने 25 होता है 625, और 625 गुना कीजिएगा था 7 से, तो आएगा 4,300,
375 कितना आएगा? 4375। ये हमारा चक्कर की संख्या हो जाएगा। ये हमारा फुलफिल आंसर है मेरा, कंप्लीट। ये आपको आंसर है। ये चौथा क्वेश्चन आसान तरीके से कंप्लीट हो गया ना बाबू। देखें 5वां क्वेश्चन की ओर है। कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। कहता है एक वृत्त का परिमाप, चलिए ध्यान से देखिए, वृत्त का परिमाप या वृत्त का परिधि क्या सेम चीज है? तो देखिए वृत्त का परिमाप या परिधि या परिमिति एक चीज होता है तीनों। अगला कहता है और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है? तो दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है। देखिए किताब बोलते हैं बराबर, प्रश्न बोल रहा है तो हम लोग चलेंगे। वृत्त का परिमाप या परिधि होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, अर्थात 2 गुना पाई गुना r। इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम? पाई r स्क्वायर है तो r गुना r हम 2 बार लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई घबराहट की बात नहीं। चलिए यहां देखा जाए। क्या बाबू लोग ये पाई से पाई जाने वाला है, r से r जाने वाला है, तो इधर क्या आने वाला है? 2। इधर क्या आ गया? r। अर्थात हमारा जो उस वृत्त का त्रिज्या है कितना आ गया हमारा? 2 मात्रक लिखेंगे। उस वृत्त का त्रिज्या 2 मात्रक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है ना ऑप्शन में आपको? चलिए तो जो ऑप्शन में दिख रहा है वो मान आपका ये सही होगा। इसी प्रकार से हमारा 12.1 चैप्टर आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छा और समझ आया होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ चुका है 2025।